हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पूजा खिले टिम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ द। आए कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसमें लिखेंगे डॉग, काऊ, ऑक्स, मैन, वुमेन और गर्ल, बॉय। यहाँ पे लिखेंगे फार्मर, etc। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमने क्या लिखा है? द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे इसमें लिखेंगे, जैसे सिंगल हुआ डॉग, काऊ, ऑक्स, मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय और फार्मर, etc और भी हो सकता है। तो चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ से पहला लिखेंगे गाय, गाय एक उपयोगी पशु है। और दूसरा लिखेंगे बिल्ली चालाक, बिल्ली चालाक होती है। तीसरा बनाएंगे कुत्ता वफादार होता है। ध्यान से देखते जाइए बोर्ड की तरफ। चौथा लिखेंगे बच्चा नटखट होता है। और पांचवा है किसान मेहनती होता है। ये सब हमने क्या लिखा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो चलिए बनाएंगे अब इसका। लिखा है यहाँ पे गाय एक उपयोगी पशु है। तो यहाँ लिखेंगे द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल। अब दूसरा क्या है? बिल्ली चालाक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड की तरफ बना रहे हैं। लिखेंगे द कैट इज क्लेवर। तीसरा क्या है? कुत्ता वफादार होता है।
तो यहाँ बनाएंगे द डॉग इज फेड फूड। चौथा बनाएंगे बच्चा नटखट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे द चाइल्ड इज नॉटी। ठीक है। अब पांचवा बनाएंगे किसान मेहनती होता है, तो यहाँ हो जाएगा द फार्मर इज लेबोरियस। फार्मर इज लेबोरियस। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद चलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया है आपको, तो द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है। ये हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखे हैं के लिए, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये है कि जैसे काउस हो गया, डॉग्स हो गया, ऑक्सेस हो गया, ये सब हो गया, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। सिंगुलर में बस एक का वर्णन होता है, प्लूरल में एक से ज़्यादा होता है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ पे द का प्रयोग होता है और यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है गाय एक उपयोगी पशु है, तो यहाँ पे लिखेंगे गाय उपयोगी पशु होती है। दूसरा लिखेंगे, यहाँ पे लिखे बिल्ली चालाक होती है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर है, हम बना रहे प्लूरल, तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्लियाँ चालाक होती हैं। बिल्लियाँ चालाक होती हैं। तीसरा बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है कुत्ता, तो सिंगुलर है, तो हम बनाएंगे प्लूरल, लिखेंगे कुत्ते। कुत्ते कुत्ते वफादार होते हैं। चौथा, बच्चे नटखट होते हैं। पांचवा, लिखेंगे किसान मेहनती होते हैं। जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे हमने बताया है ये सिंगुलर नाउन है। क्या है ये, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है और साथ साथ इसका भी, क्योंकि यहाँ पे एक वस्तु का वर्णन किया गया है। और हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिए, ध्यान से देखिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब एक से ज़्यादा वस्तु तो उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो यहाँ पे द इज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे द इज का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे काउज आर यूजफुल एनिमल। ठीक है,
देखिए क्या लिखा हमने, गाय उपयोगी पशु होती हैं, तो लिखे हैं काउस, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे गाय है और यहाँ पे क्या है, गाय, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने एस लगाया है। और गाय उपयोगी पशु होती हैं, और यहाँ क्या लगाया है, आर। ध्यान से देखिए, ये वाला सारा ऐसे ही बनेगा, तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ पे कैट्स आर क्लेवर, और लिखा है यहाँ पे कुत्ते वफादार होते हैं, तो लिखेंगे डॉग्स आर फेथफुल। चौथा है बच्चे नटखट होते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने चाइल्ड लिखा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चा है, और यहाँ पे एक बच्चे से ज़्यादा, मान लीजिए 1 2 3, एक नहीं, दो के बाद ही, तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रेन होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन्स आर नॉटी, तो क्या लिखा हमने, बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। अब बनाएंगे पांचवा, किसान मेहनती होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फार्मर, एस लगेगा, ध्यान दीजिएगा, फार्मर्स आर लेबोरियस। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या बताया है, द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे हमने आपको एग्जांपल यहाँ पे बताया है, ध्यान से देख लीजिए, क्या बताया हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराने के लिए होता है, और इसमें है लेकिन पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।